और है हम सबकी इंडिया की ही फिल्म है। RRR भी हर जगह हर भाषा में रिलीज हुई है। ये सीरियस फिल्म नहीं है, जिंदगी में उतार चढ़ाव हंसी मजाक सब रहता है। इस फिल्म में सारे रंग रूप है। अगर अकेली घर पे हूँ तो मैं ऑर्डर ही करती हूँ, तो मैं खिचड़ी से लेके चाइनीज इटालियन की वो हमारा काम आसान कर रहे हैं। हम जहाँ ट्रैफिक में से जूझते हुए नहीं जा सकते या हमें वक्त की कमी है, हम कुछ कर रहे हैं घर पे, वो आके आपको खाना दे रहे हैं। वो मजदूर है इसीलिए मजबूर है। बॉम्बे बेगम्स हो, रॉक ऑन हो, फिराक हो या हो अ सुटेबल बॉय, इन सारी फिल्म्स और सीरीज में एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हमेशा अपनी एक्सेप्शनल एक्टिंग स्किल से सबको सरप्राइज करती हैं। एक बार फिर से आ रही हैं बड़े पर्दे पर आप सभी को अपना दीवाना बनाने के लिए। एक बड़े ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ आ रही हैं शहाना गोस्वामी इन ज़्विगाटो। ज़्विगाटो 17 मार्च को रिलीज हो रही है और आज फिल्मी बीट पर हमारे साथ वो फिल्म के बारे में, अपने बारे में, अपनी एक्टिंग स्किल्स के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में बातचीत करने आई हैं। करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शहाना गोस्वामी। आप कैसी हैं? और फिल्म के बारे में हम बातचीत करेंगे इस पूरे इंटरव्यू में और एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन रखेंगे कि आपका कैरेक्टर कैसा। थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। अभी मैं सिर्फ सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो फिल्म आ रही है आपकी ज़्विगाटो, ये एक ऐसा सोशल मैसेज लेकर आ रही है जो ऑफ कोर्स हम समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज डिलीवरी बॉयज वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड इवन देन उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एंड आप फिल्म में कपिल शर्मा के साथ काम कर रही हैं और वो एक बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है, मतलब ही इज अ कॉमेडी किंग और ये सीरियस वाली फिल्म है, तो उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे हमेशा एक्चुअली आश्चर्य होता है जब लोग ये बात बोलते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि एक आम तरीके से अगर हम सोचे तो लगता है कि अच्छा, किसी ने सारी जिंदगी अगर कॉमेडी किया है, हंसाया है, तो वही एक कहीं देखने को मिला है, वही उनका परफॉर्मेंस का स्टाइल होगा। लेकिन वो भी एक इंसान है और इंसान के होने के नाते उनको भी सारे इमोशंस, सब एक्सपीरियंस उन्होंने भी किया है लाइफ में। इनफैक्ट उन्होंने वो सब शेयर भी किया है एज अ कॉमिक। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिएटर। बहुत उन्होंने कॉलेज के टाइम से थिएटर किया है, बहुत सारा उन्होंने थिएटर सिखाया भी है, तो एक उनको भी तजुर्बा है एक्टिंग का बहुत अच्छा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मैं उनसे भी बहुत कुछ सीख पाई, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने एक्टिंग स्टाइल में मैं एक बिल्कुल पैरासाइट जैसी हूँ कि सामने वाले की एनर्जी के पे फीड करती हूँ, तो वो अगर मुझे कुछ दे तो मेरी परफॉर्मेंस और उससे बढ़ जाती है। सो इट रियली हेल्प, क्योंकि उस हिसाब से कपिल इज अ वेरी गिविंग, वेरी प्रेजेंट एक्टर और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। और हमारी केमिस्ट्री आई थिंक नेचुरली शुरू से थी, क्योंकि एक दोस्ती बन गई थी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वी मेट। एंड तो वो सेट पे भी उसी तरह से वो बनता चला आया। और ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी फिल्म है ज़्विगाटो जिसमें लोग हमेशा, जैसे आपने बोला कि वो आश्चर्य हो जाते हैं कि नंदिता दास और कपिल शर्मा एक ही सेंटेंस में उनका नाम लेना वो कभी कोई सोचता ही नहीं है। तो वो भी एक बहुत अच्छा रेवोल्यूशन रहा कि लोग क्या कहते हैं, मतलब एक सुपरफिशियल लेवल पे लग सकते हैं कि वो दो दुनिया के हैं, लेकिन एक्चुअली हम तीनों बहुत एक ही दुनिया के हैं। हमारा तौर तरीका, हमारा जिंदगी को देखने का, हमारी जो पर्सनालिटीज हैं वो बहुत सिमिलर है। तो एक बहुत अच्छा मिश्रण था लोगों का, क्रिएटिविटी का, और ऐसा लगा ही नहीं कि काम कर रहे हैं एक्चुअली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये ब्लैंड लोगों को पसंद आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा। एंड एज यू सेड कि नंदिता दास और कपिल शर्मा का साथ में नाम लेना थोड़ा सा अजीब लगता है, बिकॉज नंदिता दास हैज मेड मंटो एंड वो फुल डिफरेंट जॉनरा है। बट अभी आपने सुटेबल बॉय में एक अलग कैरेक्टर निभाया था। देन वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ योर्स इज फ्रॉम बॉम्बे बेगम। इट वाज अमेजिंग। एंड शायद इसमें थोड़ा फंबल भी हुआ इंट्रो करने में, बिकॉज यू हैव आल्सो डन थिएटर राइट? वेरी लिटिल, बहुत, मतलब मैं नाम के वास्ते मैंने किया है। आई वाज रीडिंग अबाउट यू, तो उसमें था मेंशन था। एंड मतलब ऐसे आर्टिस्ट जिनको मुझे लगता है कि समवेयर इंडस्ट्री में थोड़ा सा
मतलब इतना ज्यादा नहीं उनको डिस्कस किया जाता। What's your take on OTT versus Bollywood? Is it changing, or you also think like us youngsters ki OTT is giving us much content? I think अब तो OTT and Bollywood is one and the same thing, क्योंकि अब Bollywood OTT पर ही आ चुका है ना। तो चाहे हम वो फिल्में हो जो अब OTT पर आती हैं या कोई भी चीज वो थिएटर पे भी आए तो फिर इवेंचुअली OTT पे आती है। जैसे पहले टीवी पे होता था, हम लोग पहले फिल्म थिएटर में देखते थे, फिर 3-4 महीने बाद वो टीवी पे आ जाती थी। तो अब वही OTT के साथ होने लगा है, और ये फर्क है कि आप अपने टाइम के शेड्यूल के मुताबिक देख सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट, हाँ, लॉन्ग फॉर्मेट जो आया है वो तो बिल्कुल OTT पे आया है। उसकी वजह से भी उसमें भी अब आप बॉलीवुड के लोगों को देख रहे हैं, और नए किरदार भी देख रहे हैं, नए कैरेक्टर्स भी देख रहे हैं, नए एक्टर्स भी देख रहे हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली जब इस तरह का एक एक्सपेंशन होता है तो उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ राइटिंग, स्टोरी टेलिंग एंड एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस वो बढ़ जाता है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये राय है कि जब सब गेनफुली एम्प्लॉयड होते हैं ना, तब जाके फिर क्रिएटिविटी अच्छे से निकलती है। जब आप तरस रहे हैं बस अपना पैसा बनाने के लिए और आपको और कहीं वो स्ट्रगल रहती है, तो शायद लोग यहाँ वहाँ क्रिएटिविटी के बारे में इतना शायद सोच नहीं सके इंसान, या उस तरह की चॉइसेस नहीं ले सके। अब OTT के होते हुए आई थिंक वो एक चीज बदल गई है कि अब लोग और थोड़ी गहराई में सोच रहे हैं कहानियों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। प्लस अभी आप हमारे जनरेशन में, क्योंकि OTT है, हम सिर्फ इंडिया का काम तो नहीं देख रहे हैं, हम सारे वर्ल्ड का काम देख रहे हैं। तो अभी कंपैरिजन भी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग तरह की स्पेनिश शोज देखे, कोरियन शोज देख रहे हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में इंडिया के ही रीजनल लैंग्वेजेस के फिल्म्स और शोज देख रहे हैं। तो अभी इन अ सेंस इट्स अ गुड हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि वक्त उतना ही है लोगों के पास और अच्छा काम देखना चाह रहे हैं। सो इट पुशेस द इंडस्ट्री टू डू बेटर वर्क इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक OTT तो हमेशा रहेगा। मेरा प्यार हमेशा एक थिएटर में जाके फिल्म देखने का भी है, उसका भी शौक है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म 17 मार्च को थिएटर में रिलीज हो रही है। एंड थिएटर में जाके एक फिल्म देखने का एक्सपीरियंस अलग होता है, वो एक कम्युनिटी फीलिंग होती है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक तरह की फिल्में रिलीज होनी चाहिए थिएटर में। जैसे बड़ी फिल्में ऑफ कोर्स उसका एक अलग मजा है पॉपकॉर्न खाते हुए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने का, लेकिन जो फिल्में आपको छू जाती हैं, जिसमें एक कनेक्टिविटी की बात होती है, वो आप अगर एक कम्युनिटी में देखें तो उसका भी मजा है। जैसे हम स्क्रीनिंग्स पे देखते हैं हमारे स्विगाटो के साथ कि लोग एक एक जगह पे हंस रहे हैं सब साथ में, एक कहीं पे किसी ने एक सांस ली पूरी ऑडियंस ने साथ में, आखिर में आप बिल्कुल शायद रोना निकला, वो सब फिर आप एक साथ एक कम्युनिटी में फील कर रहे हैं, तो उसकी भी एक अहमियत है। सो आई थिंक दैट दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड हमको दोनों ही चला के रखने हैं। और थिएटर तो कभी अरसों से चलता आ रहा है, बहुत चीजें आई है जिन्होंने थ्रेटन किया है थिएटर स्पेस को, लेकिन कभी बंद तो हुआ नहीं थिएटर, तो वो तो चलता ही रहेगा। और OTT के रहते हुए अब क्वालिटी चेक और बढ़ गया है, विच इज अ गुड थिंग। स्पीकिंग ऑफ थिएटर, आपने नसीरुद्दीन शाह के सम लाइक डेब्यूटेंट ना? जी जी। एंड इवन देन लाइक नंदिता दास का जो मतलब डायरेक्टोरियल डेब्यू था, आपने उसमें भी काम किया, एंड नाउ यू आर वर्किंग विद हर अगेन। तो हैज समथिंग चेंज्ड, मतलब नंदिता के डायरेक्शन में, या फिर कोई स्टोरी, एनीथिंग, कोई किस्सा? एक तो जी, मतलब हम लोगों ने फिराक में जब काम किया था, क्योंकि उसमें छोटी छोटी कहानियां बहुत सारी थी, तो हम लोगों का काम शूटिंग का काम सिर्फ 6 दिन का था। और मुझे उस वक्त ही लग गया था कि नंदिता बहुत ही ज्यादा अच्छी डायरेक्टर है, क्योंकि उनका ध्यान हर चीज पर है, लेकिन बिखरी हुई नहीं है। वो बहुत फोकस के साथ हर एक चीज को वो एड्रेस करती है। अगर वो सिनेमाटोग्राफर के साथ बात कर रही है तो बिल्कुल उस पर फोकस्ड है, एक्टर्स के साथ बात कर रही है तो बिल्कुल उस पर फोकस्ड है, एक एक करके वो हर चीज निपटा लेती है। और उनका बस चले तो वो एक्चुअली पूरी फिल्म खुद से बना सकती है उनमें उतना टैलेंट है और उतनी क्लैरिटी है। तो ये एक बात थी जो मुझे तब भी महसूस हुई, और अब भी मुझे लगता है यही, कोई फर्क नहीं आया। वो उस चीज में और भी उम्दा हो चुकी है, वो और मंजी हुई हो चुकी है उस चीज में।
मुझे इस चीज का मतलब इस कैरेक्टर के साथ और एक्स्ट्रा उनके साथ काम करने में मजा आया, क्योंकि इसमें बहुत सटल्टीज थी। प्रतिमा का कैरेक्टर बहुत जगहों पे बातें नहीं कर रही होती, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस में सब कुछ लिखा होता है। तो उस एक्सप्रेशन के पीछे एक सोच है, एक आइडिया है, एक कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो उन चीजों को बहुत अच्छे से नंदिता ने स्क्रिप्ट में लिखा भी है, और हमें डायरेक्ट मतलब उस मोमेंट में वो समझाती भी थी और गाइड भी करती थी। एंड द अदर थिंग आई हैव ऑलवेज लव्ड अबाउट नंदिता इज इतनी स्ट्रेस और इतनी इन चीजों में काम करते करते हमेशा कभी ना कभी सेट पे हंसी मजाक हमेशा चलता आया है। जितनी भी सीरियस फिल्में हमने की हो या जो भी किया हो उन्होंने, कहीं ना कहीं वो एक सेंस ऑफ लाइटनेस हमेशा रखती है सेट पे। एंड कपिल शर्मा ऑफ कोर्स वो, बट यही लोग कपिल शर्मा से तो उम्मीद करते हैं लोग कि ये होगा ही, नंदिता दास से उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो भी बहुत मजाकिया है, मैं भी बहुत मजाकिया। हम यही बोलते हैं कि हम भी टाइप कास्ट हो चुके हैं, बस कि हम सीरियस काम करते हैं, सीरियस किरदार निभाते हैं, लेकिन हमारा मजाकिया रूप किसी ने देखा नहीं, और कपिल का सीरियस रूप किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो बहुत सीरियस भी है और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट है। तो मजा आया। आपके कैरेक्टर ओरिएंटेशन के बारे में कुछ बताइए। फिल्म में 17 मार्च को फिल्म इज रिलीजिंग, ज़ोगैटो में आपका कैरेक्टर क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक जैसे आपने बोला कि कई सारे सीन्स में डायलॉग नहीं है, एक्सप्रेशन करते हैं, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? आप कितना अपनी पर्सनल लाइफ से उसमें कनेक्ट कर पाए? तो प्रतिमा का कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब वो है एक डिलीवरी पार्टनर की बीवी, जो उनके हस्बैंड अभी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, हालातों की वजह से डिलीवरी पार्टनर बने हैं। ये उनके लिए भी नया है, उनके परिवार के लिए नया है, और कहीं वहाँ वो जूझ रहे हैं उससे, उन दिक्कतों से, और घर बार चलाने में उनको लगता है कि कहीं ये प्रेशर एक अकेले उन पर पड़ रहा है। तो वो सोचती है शायद वो भी बाहर जाके पहली बार जिंदगी में कुछ काम करे, और उसके साथ एक दो तरफा वो इमोशन होता है। एक डर भी है, कभी जिंदगी में वो बाहर जाके उन्होंने काम किया नहीं है, तजुर्बा नहीं है, और दूसरी तरफ ये कि एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि एक नई चीज है। हम ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहाँ पे औरतें आगे बढ़कर बहुत कुछ कर रही हैं, बाहर अपनी जिंदगी बना रही हैं, अपना पैसा कमा रही है। तो उसका भी एक इंट्रीग है, उसके आसपास के लोग वही जिंदगी जी रहे हैं, और यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, लेकिन अब आज जरूरत भी है उसकी, और एक क्यूरियोसिटी भी है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। उसका पर्सनालिटी इस तरह का है कि वो बहुत खुश मिजाज है, होपफुल है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उसके चेहरे पे हमेशा एक हंसी रहती है। बहुत वो जो हम कहते हैं ना फाइस्टी, थोड़ी सी शेरी जैसी है, पटाखी जैसी है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट भी है। तो ये जो नुआंसेस थे, ये जो चीजें थी उनके बारे में मुझे बहुत पसंद आई, उनके स्टोरी के, उनके कैरेक्टर के बारे में। और निजी जिंदगी से मेरे ख्याल से जो मिलता है वो यही है कि हम दोनों, मैं भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ जिंदगी के बारे में, बहुत खुश मिजाज हूँ। मुझ में भी वो है, एक फर्मनेस है अगर जरूरी है, या एक ज्वाला अंदर से है मेरे अंदर, लेकिन उसमें एक सॉफ्टनेस, एक खुशी का एक माहौल है। तो वो एक कॉमनैलिटी थी। बाकी चीजें जिन पे हमने थोड़ा सा काम किया वो ये था कि वो झारखंड से है, दोनों कैरेक्टर झारखंड से हैं जो भुवनेश्वर में काम कर रहे हैं। तो हमको वो झारखंडी एक्सेंट सीखना था, जिसमें नंदिता ने हमें बहुत हेल्प किया। वो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाला जिन्होंने डायलॉग्स हमें झारखंडी एक्सेंट में बोल के रिकॉर्ड किया ताकि वो जहन में जरा रहे। और बस दूसरा ये था कि थोड़ा वो हमेशा एक डर रहता है कि आप एक अर्बन अपब्रिंगिंग में इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि कहीं वो बॉडी लैंग्वेज ना निकल के आए या कुछ अटपटा ना लगे, अनरियल ना लगे। लेकिन उसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि नंदिता तो थी, शी इज द कैप्टन ऑफ द शिप। उन्होंने बिल्कुल सही मायने में हमको लगाम पे रखा है। वेरी राइट एक्चुअली, कि वो कनेक्शन जब तक ऑडियंस को फील नहीं होता तो वो एक्टिंग ही लगती है, वो रियल नहीं। बिल्कुल। एंड एज यू सेड कि एक ज्वाला है आपके अंदर, आई होप एंड इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट कीप द ज्वाला बर्निंग, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके देखने हैं। ज़ोगैटो इज अबाउट डिलीवरी एंड स्टफ, तो आप कितना ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती हैं? हर रोज, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। एक्चुअली अभी
फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉकडाउन मेरी जिंदगी ही कुछ ऐसी रही है। मैंने अपना घर सब पैक करके मेरा सारा सामान गोडाउन में रखा था, क्योंकि मेरी कुछ शूटिंग्स चल रही थी। और फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैं अपने दोस्त के साथ रहने लगी। फिर वो चले गए कहीं और, क्योंकि उनको कहीं और रहने की जरूरत पड़ गई, तो मैं उनके घर में रहने लगी। उसके बाद फिर से काम शुरू हो गया, तो मैं अब जाके 2 साल बाद अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ, नया घर में। तो इस भागा दौड़ी के बीच में कहीं एक्चुअली सेटल्ड होके खाने का मौका ही नहीं मिला, एक किचन चलाने का मौका ही नहीं मिला ठीक से। तो मैं एक्चुअली या तो दोस्तों के साथ बाहर खाती हूँ, या उनके घरों में खाती हूँ, या फिर मैं अगर अकेली घर पे हूँ तो मैं ऑर्डर ही करती हूँ। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उनके काम पर, मतलब जो डिलीवरी पार्टनर्स है, जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हमारा काम आसान कर रहे हैं। हम जहाँ ट्रैफिक में से जूझते हुए नहीं जा सकते, या हमें वक्त की कमी है, हम कुछ कर रहे हैं घर पे, वो आके आपको खाना दे रहे हैं। और आपको ही नहीं, बहुत लोगों को दे रहे हैं, सारा दिन वही करते आ रहे हैं। बल्कि कभी कभी उनको खाने का टाइम नहीं मिलता, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर्स हो। कभी कभी मैंने देखा है टैक्सीज में भी जो हमारे अब ऐप के थ्रू जो आते हैं ड्राइवर्स वगैरह, वो भी बहुत बार वो पूछते हैं कि मैम आप कितनी देर रुकेंगी, जरा हम फिर खाना लेके आएंगे या ड्रॉप। तो ये थोड़ी सी सेंसिटिविटीज आ जाए इस फिल्म के जरिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, मुझे आई थिंक ये थोड़ा सा अवेयरनेस पहले से ही थोड़ा था, क्योंकि शायद मैं भी ज्यादा डिलीवरी लेती हूँ, तो मुझे हमेशा वो एक तरह का गिल्ट और एक तरह की ग्रेटिट्यूड एक साथ। गिल्ट भी होता है कि कोई इंसान बेचारे वो आ रहे हैं आपके लिए, और एक तरह का धन्यवाद भी, एक शुक्रगुजार भी हूँ कि ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें हमें ये कन्वीनियंस मिल सकती है। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि आप सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या करती हैं, आपके ऑर्डर लिस्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा? अरे मुझे जिंदगी में वैरायटी अच्छी लगती है, तो हर तरह का खाना आता है, खिचड़ी से लेके चाइनीज, इटालियन, डिजर्ट। कभी कभी जस्ट कुछ मैं 2 दिन हफ्ते में फास्ट करती हूँ फॉर स्पिरिचुअल प्लानिटरी रीजन, तो तब मैं फिर जूस या कुछ लिक्विड डाइट का जो भी है वो भी ऑर्डर करती हूँ। पूरा रेंज है मेरा मैम, कोई कसर नहीं छोड़ती मैं। मतलब आप वो वाली फूडी है जो एक्सप्लोर करने में ज्यादा बिलीव करती है। मैं वो वाली इंसान हूँ जो एक्सप्लोर करने में रेडी हूँ। बहुत सारी खाने की बातें करके मेरे को भूख लग जाएगी। दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस बार मतलब जिगाटो में कपिल के साथ जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, लाइक आपकी बेटी भी है, वो सिखाती भी है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम करना कैसा, मतलब कितना डिफिकल्ट होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है? एक्चुअली इस चीज का थोड़ा सा मुझे पर्सनली भी बहुत एक झिझक थी कि बच्चे हमें, क्योंकि वो जो बच्चे जो एक्टर्स हैं वो एक्चुअली उड़ीसा के हैं, भुवनेश्वर के थे, तो उनसे हमारी मुलाकात डायरेक्टली सेट पर हुई है। तो ये एक टेंशन था कि हम लगेंगे कि नहीं कि हम एक परिवार का हिस्सा है। लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि बच्चों में एक तरह का इनोसेंस है जो उनके काम में झलकने लगता है। और नंदिता बहुत थरो है इस मामले में, तो मुझे पता है उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों को ऑडिशन करके इन्हें चूज किया है, क्योंकि इनमें वो एक रियलिज्म था और वो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। जब भी जहाँ पे भी फिल्म दिखाई गई है, दोनों का काम बहुत प्रेज किया गया है। तो एक बात ये भी थी कि एक तरह से वो हमसे हटकर भी है, वो प्रतिमा और मानस के कैरेक्टर से थोड़ा हटकर भी है, क्योंकि वो नई पीढ़ी है, वो एजुकेटेड है, उनकी रियलिटी थोड़ी सी और अर्बन है। हालांकि वो है, तो वो एग्जैक्टली तो वो चीज हेल्प भी कर गई कि एक तरह से अगर थोड़ी सी एक थोड़ा सा डिफरेंस उनके तौर तरीकों में वो आ जाता, उनमें वो अर्बन रियलिटी अगर है तो वो सही है कैरेक्टर के लिए। हमें अपना सब जो अर्बन हमारी रियलिटीज है उसको हटाना था बस। लेकिन बहुत स्वीट है दोनों बच्चे, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बहुत क्रेजी शेड्यूल्स भी हमारे रहे, कभी कभी रात तक शूट कर रहे हैं, सारा दिन बैठे हुए हैं, कुछ और हो गया है, तो वो बहुत उन्होंने एडजस्ट किया है और कभी किसी बात पे कंप्लेन नहीं किए, कभी किसी चीज की जिद नहीं हुई है। बहुत कोऑपरेटिव एक्टर्स थे, बिल्कुल काफी। अपार्ट फ्रॉम दिस शहाना, अभी ऑस्कर हमने जीता और फिर सोशल मीडिया पे एक बार फिर से वो हो गया कि साउथ इंडियन मूवी है, पैन इंडिया मूवी है, अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक इंडिया।
एज अ कंट्री हम इसको देख रहे हैं, बट आपका क्या टेक है इस पे? शुड वी कॉल इट जस्ट, ऑफ कोर्स मतलब एज अ कंट्री हमको देखना चाहिए कि हमें ऑस्कर मिला है, एक नहीं दो, एक नाटू नाटू एंड देन द एलिफेंट विस्पर, एग्जैक्टली। लेकिन कुछ एक कहीं ना कहीं है एक पार्ट लोगों का जो बोलता है कि अब देखो एक साउथ इंडियन फिल्म ने ही जीता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, ये तो लाइक यू सेड, आई डोंट थिंक, हमें तो मुझे तो गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के देश में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे इंडस्ट्रीज एक ही कंट्री के अंदर है जिसमें बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। एक तो आपके इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट भाषाएं हैं, उसके ऊपर से पूरी एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग सर्किट है। तो हम लोग जिस लेवल पे फिल्में और सिनेमा बनाते हैं, क्योंकि हमारी कल्चरल स्पेसिफिक रीजनल जगहों की जो कल्चर है इतना स्ट्रांग है, मुझे तो गर्व है कि हम इतना काम करते हैं और उसके लिए मार्केट है। बनती वो इसीलिए है क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा मार्केट है, और है हम सबकी, मतलब इंडिया की ही फिल्म है। RRR भी हर जगह हर भाषा में रिलीज हुई है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ साउथ में पहले जैसा होता था, अब तो दोनों तरफ ये होने लगा है। अपनी OTT की जो प्रोजेक्ट्स होती है, जो लॉन्ग फॉर्मेट होती है, वेब सीरीज भी डब करके अभी साउथ में जाती है, साउथ की डब करके हिंदी में आपको देखने को मिलेगी, दूसरी भाषाओं में देखने को मिलेगी, इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। तो अब तो इन्होंने अब ये जो फर्क है वो तो और भी कम हो गया है। अब तो हम थिएटर में जाके इन चीजों को देख रहे हैं। तो मैं तो यही मानूंगी कि हमें अपनी ये जो डाइवर्सिटी है उसको और एक्सेप्ट करना चाहिए, खुश होना चाहिए इसके बारे में। हम लोगों के पास जिस तरह का एक गोल्ड माइन है ऑफ क्रिएटिविटी एंड ऑफ डाइवर्सिटी, ऑफ लैंग्वेज, ऑफ कल्चर, ऑफ हेरिटेज, वो तो शायद किसी और कंट्री के पास नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इंडिया में हम 5-6 कंट्री साथ में हैं जो सब एक ही जगह के लिए, मतलब इतनी वैरायटी दे सकती है ऑस्कर्स के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए। और इसीलिए इंडिया का जो एक रिप्रेजेंटेशन रहता है फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह हर जगह, बहुत बहुत बड़ा सिलेक्शन रहता है, क्योंकि इतने अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग भाषाओं की फिल्में हैं जो बन रही हैं और जो बहुत अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंटेंट लेवल की फिल्में बन रही हैं। तो I think yeah, it's a very proud moment. Either way, it's part of our country, and it comes. It only glorifies the diversity that we are. Unity in diversity, right? Absolutely. What are your upcoming projects? अब हम कहाँ देखेंगे आपको? क्या season 2 आएगा बॉम्बे बेगम्स का? I personally wanted. So would I. अभी तक तो कोई बात हुई नहीं है उसके बारे में, so I am not sure क्या होने वाला है। But उसके अलावा I have another film जो मैंने नियत फिल्म दैट अनु मेनन ने डायरेक्टेड, उसमें विद्या बालन भी है और बहुत बड़ा कास्ट है और सब 14 एक्टर्स, 13 एक्टर्स। बहुत मजा आया फिल्म शूट करके अबंडेंट शेयर के साथ। वो जल्द रिलीज होने वाली है, आई थिंक इन द नेक्स्ट वीक। एंड एक और फिल्म मैंने मनोज बाजपेयी के साथ की है, डिस्पैच, कनू बहल ने डायरेक्ट किया उस फिल्म को, तो वो भी उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द रिलीज होगी। और इवेंचुअली एक एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट फिल्म थी जो जिसमें एक शॉर्ट फिल्म रीमा दास ने बनाई, जिन्होंने विलेज रॉक स्टार्स बनाई है। तो वो भी आई होप इस साल कभी रिलीज होंगी। तो ये तीन अभी लाइन बात, आपकी बहुत सारे शेड्स अभी देखने को मिलेंगे। That's yes, hopefully. More, by the way, speaking of Manoj Bajpayee. जी, yes, I haven't seen the film yet, लेकिन मैंने बहुत अच्छा सुना है about the film, so I'm looking forward to seeing it. Yeah, sure. Even I hope कि आप देखो जल्दी से. It's very great film though. और आपने उनके साथ काम किया है तो two of my favorite actors in single frame would be fun to watch. Thank you. I wish all the best for Zugato. One last message to your fans and the audience for the film. I'd just like to say, please go watch the film if you want to just feel connected to your emotions. कहीं हम लोग अपने आप से, अपने अंदर के सोच विचार, भावनाओं से परे हो जाते हैं।
आम जिंदगी जीते जीते। और ये फिल्म आपको एक फिल्म के जरिए, एक एंटरटेनमेंट के जरिए आपको वापस अपनी जिंदगी, अपनी इमोशन से कनेक्ट करेगी। एंड मुझे कोई शक नहीं है इस बात का कि आपके दिल को छुएगी जरूर। ये सीरियस फिल्म नहीं है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ है। जिस तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव, हंसी मजाक सब रहता है, इस फिल्म में सारे रंग रूप है। तो जाइए प्लीज देखिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस फिल्म को पसंद करेंगे। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने फैमिली, सबको बताइए, क्योंकि इस तरह की फिल्में जितना इसका रीच हो सकता है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है। तो जितना आप देखेंगे, आपको पसंद आएगा और आप दूसरों को बोलेंगे, उतना ही लोगों को इस फिल्म के बारे में पता चलेगा। सो प्लीज गो वॉच द फिल्म ऑन 17 मार्च। थैंक यू सो मच शाहना, अपना टाइम देने के लिए, बात करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही प्यारे सोशल मैसेज के साथ जिगाटो आ रही है। तो आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट गाइस, 17 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है, जरूर देखना। इनफैक्ट फुल फैमिली के साथ देखना। थोड़ी सी शायद मम्मी से कि यार बहुत खाना ऑर्डर करते हैं हम लोग, बट इट्स फाइन। सो मच शाहना, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि फिल्म बहुत अच्छे नंबर्स करे। Thank you very much. This was a lovely interview. And please go watch the film. बताइएगा कैसी लगी आपको।